भाभी जी, कितना सुकून से सो रही है ना आप। और आपने हम दोनों मियाँ बीवी का चैन, सुकून, आराम सब खा रखा है। 24 घंटे किच 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 करती रहती हैं। मेरे पति तो जैसे आपके पीछे ना कुत्ते की तरह पागल घूमते रहते हैं। एक एक पैसे के लिए आपने मोहताज कर दिया उनको। लेकिन अब और नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम क्या हुई? आप तो खुद को यहाँ की महारानी समझ बैठी। आप ये भूल गई हैं कि इस प्रॉपर्टी पे जितना हक आपके पति का था उतना हक मेरे पति का भी है। खैर, जो हुआ सो हुआ। आज ज़्यादा देर नहीं, ये प्रॉपर्टी तो हम अपने नाम करवा के ही रहेंगे और आपको इस घर से दफा होना पड़ेगा। अब इशिका का जादू चलेगा ना आप पे, सब खत्म हो जाएगा आपका। इशिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाभी, आप सो रही थी, अकेली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आपका अकेलापन दूर किया जाए। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। कुछ चाहिए तुम्हें? जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो आपके साथ समय बिताने के लिए आई हूँ। और हाँ, चाहिए ना मुझे आपका साथ। क्या बोल रही हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारे पति कहाँ है? बात करो उनसे। सो गए हैं वो। और वैसे भी ना, अब जब से मैंने आपको ध्यान से देखा है ना, मेरे पति से तो इंटरेस्ट जैसे ख़त्म ही हो गया है। सच में भाभी, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आप बहुत अच्छी लगती हो इशिका, मुझे। क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, ऐसे बिहेव मत करो मुझसे। मैंने बोला ना, मुझे आप चाहिए भाभी। और आप ही के समझने का नाम ही नहीं ले रही है, इधर उधर की बातें घुमाई जा रही हैं। तुम ठीक तो हो ना? चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, चलो। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी अब मेरा इलाज डॉक्टर नहीं, सिर्फ आप कर सकती हैं। तो भाभी प्लीज़ इधर उधर की बातें मत सोचिए, मत कहिए, बस आप और मैं। इशिका छोड़ो, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती मुझसे। तुम्हें पता है ना तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोच तो लो एक बार। हाँ, मुझे पता है भाभी कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ, और सोच समझ के ही यहाँ आई हूँ। देखिए खुद को, क्या कमी है आप में? सुंदर हैं, जवान हैं। और ये अच्छा लगता है आप पे? नहीं ना। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। बस मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस साड़ी में रंग भर पाऊँ या ना भर पाऊँ, आपकी ज़िंदगी में रंग जरूर भरूंगी। तो बस आपको वही अकेलापन दूर करने के लिए आज मैं आपके पास आई हूँ। भाभी प्लीज़ मना मत करिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे इशिका, ठीक हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बेरंग ज़िंदगी से। और वैसे भी मैं ठीक हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे वैसे भी कोई लड़का पसंद नहीं है। अगर मैं चाहती मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं पसंद आता तुम्हारे भैया के अलावा और कोई। मुझे आज भी उनकी यादों में जीना पसंद है। वो मुझे जिस तरीके से प्यार करते थे उस तरीके से कोई नहीं कर सकता, और ना ही मुझे किसी और के प्यार करने से फ़र्क पड़ता है। मैं जानती हूँ भाभी कि आपको किसी लड़के की प्यार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया से आप दिलो जान से प्यार करती थी। इसीलिए तो मुझे देखिए, मैं एक लड़की हूँ ना, तो बस मैं इसीलिए आपके पास आ गई। इससे आपको कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए ना भाभी। प्लीज़ मान जाइए, आप मेरी बात सुनिए। इशिका, इशिका बस, बहुत हो चुका। क्या कर रही हो ये? किस तरह की बातें तुम मुझसे कर रही हो? अरे भाभी, क्यों चिल्ला रही हो आप इतना? बाहर तक आवाज आ रही है आपकी। अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए। आप देखिए ना, यहाँ भाभी सो रही थी और मैं उनका हालचाल लेने आई। मुझे लगा शायद उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, सारे दिन काम करती रहती है, तो सोचा उनकी देखभाल कर लूँ। और वो है कि मुझ पर इतनी बुरी तरह चिल्ला के आ रही है जैसे मैं इस घर की कोई लगती ही नहीं हूँ। नौकरानी की तरह ट्रीट करती है वो मुझे। भाभी क्या हो गया आपको? कई दिनों से देख रहा हूँ मैं, आप हम दोनों की हमेशा बेइज्जती करते रहते हो। कोई गलती हो गई क्या हमसे? इशिका, क्या हुआ है तुम्हें? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम सच सच बताओ ना, तुम यहाँ क्या कर रही थी? अरे ये मुझे छेड़ रही थी, करीब आ रही थी मेरे, पता नहीं किस तरीके की बातें कर रही थी। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। बस भाभी, मैं आपको छेड़ रही थी या आप मुझे छेड़ रही थी? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं इनको छेड़ सकती हूँ? अरे कुछ भी बोले जा रही हैं आप। देखिए सुनिए जी, मैं ना यहाँ भाभी का हालचाल लेने आई थी। भाभी कहती है ये फालतू की बातें करना छोड़ो, तुम एक काम करो, मेरा अकेलापन दूर कर दो। इस तरह से बातें कर रही थी। भाभी क्या हो गया आपको? माना कि भैया नहीं अभी, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पीठ पीछे ना इतना बेहुदा हरकत करेगी आप। तुम दोनों जो ये नौटंकी कर रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? इस घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऋषिका, अरे तुम्हें तो मैं अपनी छोटी बहन मानती थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें पता, जब तुम इस घर में आई थी ना, मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं कि तुम बहू हो। कभी ऐसा नहीं समझा कि तुम नौकरानी हो या तुमसे काम करवाऊं। उल्टा तुम्हारे साथ हाथ बटाती थी। तुम अपनी छोटी बहन की तरह सब कुछ शेयर करती थी। और
अरे पर शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए, तुम्हारा तो बड़ा भाई था ना वो, तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए? अरे ये तो बाहर की है, पराई है, इसे इतनी समझ नहीं है और नादान भी है, तुम्हें तो समझाना चाहिए था ना। अरे बस करिए भाभी, अपने बन का ना इतना दिखावा मत करिए। और पिछले हफ्ते मैंने आपको पैसे मांगे थे, किसके लिए? बिजनेस के लिए। क्या कहा आपने? याद है ना आपको? अगर आपकी जगह भैया होते ना तो ये सब नहीं कहते, तुरंत पैसे दे देते मुझे। अरे तुम दोनों समझने की कोशिश करो, तुम जो ये नौटंकी कर रहे हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। जो बाहर तुम सोफे पे बैठ के मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे ना, मैंने सब सुन ली थी और देख भी ली थी। भूल लिया? हो गई तसल्ली? आहें भरे जा रहे हो उसे देख देख के, भूल गए कि बराबर में एक सुंदर सी बीवी भी है तुम्हारी। अरे पता है मुझे, और तुमसे सुंदर कोई हो भी नहीं सकता। और मैं तो ये बात कह रहा हूँ, देखो ना, इनकी शादी को इतने साल हो गए और भैया गुजर जाने के बाद आज भी कितनी हॉट लगती है ये। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? भाभी है वो, माँ समान के, ऐसे हॉट लगती है, ठरक ही जाते हो क्या बिल्कुल? अरे मैं फायदे की बात कर रहा हूँ यार। मैं तो देखो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बाहर निकले तो मोहल्ले में कितने लड़के अब सबके सभी से लाइन देंगे। अरे इसकी तो ना सेटिंग हो जाएगी कहीं पे। तो होने दो ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? तुम्हारी सेटिंग है ना, आई मीन तुम्हारी बीवी है ना। अरे होने दो, बात सही है, नहीं हो रही सेटिंग, यही तो दिक्कत है। अरे भाभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा है ना, घर में पड़ी रहती है, काम करती है, खाना बनाती है। खत्म करो ना बातों को, और वो सब छोड़ो। पहले तो ये बताओ, ये यूं यूं कर करके क्या ब्लाउज में बैठोगे? अरे नहीं नहीं, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। भविष्य उसके ब्लाउज में है तुम्हारा? नहीं नहीं, भविष्य ब्लाउज में कैसे हो सकता है? भविष्य तो तुम्हारे साथ है ना मेरा। देखो मेरा प्लान ऐसा था ना कि अगर समझो इसका कहीं बाहर सेटिंग हो जाता है, समाज में इसका नाम खराब हो जाएगा, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है ना अपनी हो सकती है। वैसे भी तुम्हें पता है यार, भैया जाने के बाद इस प्रॉपर्टी पे सबसे पहला हक किसका होना चाहिए था? होना तो आपको ही चाहिए था, पर उन्होंने अपनी बीवी के नाम कर दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते मैंने बिजनेस के लिए पैसे मांगे उनसे, अरे मुंह चढ़ा के बैठ गई। बताओ। हाँ, नकचड़ी तो है, पैसे देने में बहुत किनकिन करती है। हाँ तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये भैया की जो प्रॉपर्टी है ना ये अपने हाथ लग जाए। तो मैं सोच रहा था अगर बाहर की सेटिंग हो जाती है तो ठीक है, पर भाभी तो अभी भी पतिव्रता बनी हुई है। क्या बताए तुमको? तो मेरे दिमाग में और एक प्लान चल रहा था। अरे तो बताओ ना प्लान, इतनी देर से ज्ञान क्यों पहले जा रहे हो? अरे देखो, भले भाभी बाहर नहीं जा रही है पर तुम तो अंदर हो ना। तो मैं मतलब मैं उनके साथ चक्कर चलाऊं? हाँ चक्कर चलाओ, पर वो ड्रामे वाला चक्कर चलाओ। और सुनो, अगर तुम भाभी के साथ चक्कर चलाओगी, क्या पता वो तुम्हारे से अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि वैसे भी भाभी इतने महीनों से अकेली है, अकेलापन खाया जा रहा है उनको, बहुत तड़प रही होगी वो भी अंदर से अंदर। तो तुम्हारे साथ थोड़ी अट्रैक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम दोनों है ना वो वीडियो उतार लेंगे। फिर उसको डर रहेगा समाज का। तुम मुझ पे छोड़ दो कि इस प्रॉपर्टी को कैसे पाना है। हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सुनो, अभी ना भाभी अंदर है, मैं उनके पास जाऊंगी ज़रूर, लेकिन ना तुम टाइम से आ जाना। पता चला वहाँ लेने के देने पड़ गए, बस तुम आ जाना, जल्दी आ जाना। अरे तुम टेंशन मत लो, तुमसे ज़्यादा मुझे पड़ी हुई है। और तुम जाओ, ठीक है? ठीक है, ऑल द बेस्ट बोलो। अरे ऑल द बेस्ट तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर काम सफाई से ही करती हो हमेशा। जाओ। मुझे पता है इशिका, तुम ये काम ना अच्छी तरीके से कर लोगी, क्योंकि इतने लौंडे तुम पे फिदा है, तो इसको पिघलाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे भी ना जल्दी अंदर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सच में इन दोनों का है ना चक्कर चालू हो जाए और ये दोनों मुझको ही घर से बाहर निकाल दे। तुम्हारे भैया के मरने के बाद ना मैंने अगले ही दिन ये सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दी थी। क्यों? क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा है भी कौन जिसके साथ मैं रहूं, जिसके सहारे मैं जीऊं। पर तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। अरे बाहर के लोग तो मुझे बाद में ताने देंगे, पहले तो मुझे घर वाले ही लूटने लगे। तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था तुम दोनों मेरे अपने हो, मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लूंगी। पर मुझे माफ करो, मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगाना बंद करो, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। भाभी देखिए प्लीज़, आप माफ़ी मत मांगिए। हमें तो पता ही नहीं था कि आप हमारे बारे में इतना कुछ सोच रही हो, और हमें के फालतू में पता नहीं आपके साथ क्या करने जा रहे थे। भाभी मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ,
मुझे सच में नहीं मालूम था। एक्चुअली मैं इस प्रॉपर्टी की लालच में आके पागल हो गई थी और आपको बदनाम करने चली थी, अपनी माँ समान भाभी को। शायद इसकी कोई माफ़ी तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और इनको भी माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बस तुम दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगो, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम दोनों को अपनी गलती का पछतावा हुआ है। देखिए भाभी, आप आज से ना बिल्कुल चिंता मत करिए। भैया नहीं है तो क्या हुआ, भैया के पीछे हम दोनों हैं ना, हम आपका ख्याल रखेंगे। और वैसे भी हम दोनों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन आपका। सो प्लीज़ आप टेंशन बिल्कुल मत लेना आप। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ तुम दोनों मेरे साथ आगे से ऐसा कभी मत करना। कभी नहीं भाभी, आई प्रॉमिस। मैं आज से आपको अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार करूँगी और आप देखेंगे इस चीज़ को। तो अगर आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, तुम आकर सीधे मुंह मुझसे मांग लेना, पर प्लीज़ इस तरह का षड्यंत्र मेरे साथ मत खेलना। नहीं भाभी, ये हमारी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद हम वादा करते कि ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा। भाभी आप आराम कीजिए, हम लोग वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं। मैं आपके लिए बस एक कप गर्म गर्म चाय बना के क्या। चलो, इन दोनों को अपनी गलती का पछतावा तो हुआ, पर ना जाने समाज में कितनी विधवा औरतें हैं जिन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ता है। समाज के ताने, उनकी बेरंग सी दुनिया, समाज की वजह से वो अपनी मर्जी का कुछ पहन नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। पर अगर उनके घर वाले उनका साथ दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे घर वाले भी तो मेरा साथ देने से मना कर रहे थे, पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर वाले मेरा साथ दे रहे हैं और शायद मेरी ज़िंदगी जीने के लिए मेरा सहारा बनेंगे।